नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री में जो है दोस्तों प्राचीन भारत से संबंधित, प्राचीन भारत में दोस्तों सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर आए हैं दोस्तों। तो सैंधव सभ्यता से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लेकर दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों देखते हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न दिख रहा है और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों आपका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक युग से होगा। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व जो भी माना जाता है, तो सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। और जो भी ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है दोस्तों, किससे है? आद्य ऐतिहासिक युग से। और इस सभ्यता को दोस्तों सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को दोस्तों सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सभ्यता के दोस्तों कालक्रम में अगर देखा जाए तो यह सभ्यता जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो दोस्तों यह सभ्यता आगे पीछे प्राचीन काल की बात करें तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के क्या थी? समकालीन मानी जाती है। और दोस्तों इस सभ्यता की अगर लिपि देखा जाए तो इस सभ्यता की लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक दोस्तों। तो इस सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि है दोस्तों। और इस लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। तो ध्यान रखिए सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना एक तरफ जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ शहरों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ दोस्तों उसको उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो दोस्तों हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा। तो दोस्तों अगर आपकी बात करें तो उत्खननकर्ता जो है हड़प्पा के उत्खननकर्ता जो है दयाराम साहनी, सही है दोस्तों। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है। कब? 1921 में। लोथल का जो है उत्खननकर्ता एस.आर. राव, सही है दोस्तों, 1955 में, 1955। ठीक है दोस्तों। और सुरकोटदा की बात करें दोस्तों तो जे.पी. जोशी, सुरकोटदा की जो है उत्खननकर्ता जे.पी. जोशी 1954 में दोस्तों, 1954। और दोस्तों धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता हैं दोस्तों ये भी जे.पी. जोशी और आर.एस. वेस्ट ने 1967 में। जे.पी. जोशी यानी इसके भी जे.पी. जोशी हैं और आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट। ठीक है, 1967 में दोस्तों, 1967 में। ठीक है, जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आंसर क्या होगा? धौलावीरा जो है सुमेलित नहीं है, यानी धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता के थापर न होकर कौन है दोस्तों? जो है जे.पी. जोशी व आर.एस. बिष्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में, कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? ऑप्शन कालीबंगा, हड़प्पा,
लोथल, आलमगीरपुर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में दोस्तों देखा जाए तो हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में जो है स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा जो स्थल है वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ी इमारत की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ठीक है, विशाल स्नानागार नहीं, अन्नागार, बड़ा भवन सभागार 2 मंजिला, तो अन्नागार। ठीक है दोस्तों, तो बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में हुई। मोहनजोदड़ो की थोड़ा सा बात करें तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो को दोस्तों का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, और जो है यहाँ से जो प्राप्त सबसे बड़ा इमारत है वो अन्नागार है। ठीक है दोस्तों, अन्नागार। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में के भारतीय स्थलों की बात करें तो इसमें लोथल जो है वो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो लोथल की जो खुदाई है दोस्तों रंगनाथ राव के द्वारा जो है 1954-55 ईस्वी में की गई थी, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और लोथल के पूर्वी भाग में जो है गोंदीवाड़ा है दोस्तों, बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती और जाति आधारित समाज। तो दोस्तों बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अगर विशेषता की बात करें तो व्यवस्थित शहरी जीवन, ये बहुत ही प्रमुख विशेषता है। इस सभ्यता में देखा जाए दोस्तों तो सड़कें जो हैं एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए बनी हुई थी। और जो दोस्तों क्या हुआ था, इसमें जो नगर हुए करते थे वे वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में दोस्तों क्या हुआ था, बटा हुआ था। और जो है दोस्तों भवन जो हुआ करते थे वे जालनुमा ग्रिड पद्धति पर क्या थे, आधारित थे या व्यवस्थित थे। और दोस्तों पर्यावरण जो अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए जल निकास की जो है जल निकास प्रणाली को बहुत व्यवस्थित ढंग से दोस्तों अपनाया गया था। तो ये जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कैंसर की बात करें तो जो है रंगपुर जो है सिंधु हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वो रंगपुर जो है गुजरात के दोस्तों कहाँ पे, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, काठियावाड़ जिले में दोस्तों
सुखभादर यानी मादर नदी के किनारे, किसके? मादर नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। रंगपुर स्थल की विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह बिल्कुल पठारी व असमतल भूमि है। जब पठार है दोस्तों तो समतल की बात नहीं, तो पठारी असमतल भूमि है यहाँ की भूमि की विशेषता। और यहाँ से दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित कुछ दुर्ग अवशेष भी मिले हैं, कच्ची ईंटों से बना हुआ, और पक्की ईंटों के प्रयोग और धान के भूसी के भी साक्ष्य रंगपुर से मिलते हैं। तो दोस्तों अगर कहें तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो है खुदाई की बात करें तो 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग दोस्तों किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो दोस्तों सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त जो पशु पूजा का भी प्रचलन था, और काल जो है दोस्तों ये बात निकलती है यानी किसकी पूजा करते थे? पशुपति। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग दोस्तों मातृदेवी, रुद्र देवी, रुद्र देवता यानी और पशु देवता की पूजा करते थे, यानी पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? पशुपति। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखा जाता है कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग, इस सभ्यता के लोग अग्नि व स्वास्थ्य की भी पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो देखते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो दोस्तों अगर बात करें तो भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। दोस्तों भारत में चांदी के सर्वप्रथम जो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा काल से प्राप्त होते हैं। इस काल में जो स्वर्ण की अपेक्षा चांदी को अधिक प्रचलन था। चांदी, स्वर्ण सोने की प्रचलन बहुत कम था, लेकिन बल्कि इसके अपेक्षा चांदी का प्रचलन दोस्तों ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, और मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से चांदी जो है प्राप्त होती थी। तो मुख्य रूप से कहाँ से? राजस्थान के जावर व अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत के बाहर अफगानिस्तान से भी प्राप्त होती थी। अफगानिस्तान में दोस्तों कहाँ से? लाजवर्द से। अफगानिस्तान के लाजवर्द एवं चांदी के आयात किए जाते थे अफगानिस्तान से भी। लाजवर्द और किसके आयात किए जाते हैं? जो है चांदी के। और ईरान से भी चांदी दोस्तों का साक्ष्य मिला है, वहाँ से आयात किया जाता था भारत में। तो यानी इससे पता चलता है कि हम ईरान से जो भी उस समय प्राचीन काल में आयात करते थे चांदी का, इसका मतलब कि उस समय जो है हड़प्पा काल में जो है चांदी का प्रचलन ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख गया होगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न का आंसर होगा लोहा। दोस्तों हड़प्पा काल जो स्थल थे उसमें सभी तांबा, स्वर्ण, चांदी सबका अवशेष प्राप्त हो जाता है, लेकिन लोहे का अवशेष कहीं से मिलता नहीं है दोस्तों। तो लोहे का अवशेष की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, और जो है लोग पत्थर व कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग सोने और चांदी का
अवशेष प्राप्त होता है, अफगानिस्तान से भी प्राप्त होता है, बाहर से भी प्राप्त होता है, आयात के भी हम लोग देख लिए साक्ष्य मिलते हैं इन सब के। लेकिन लोहे का, और दोस्तों आपको बता दूं तो लौह युग का जो है, लौह युग का प्रारंभ जो है दोस्तों उत्तर पाषाण काल से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।